पिछले एपिसोड में हमने देखा था टॉम्पा के हरकतों के वजह से गॉन और उनके दोस्त बहुत ही मुसीबत में पड़ चुके हैं। अगला राउंड है गॉन वर्सेस सेरोकान। सेरोकान कहता है, जैसा कि तुम देख सकते हो मैं बाकियों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे फाइट करना उतना पसंद भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गेम लेके आया हूँ। गॉन कहता है, किस तरीके का गेम? फिर सेरोकान दो कैंडल्स को निकालता है और कहता है, हम दोनों इसे साथ में जलाएंगे और जिसकी कैंडल पहले बुझ जाएगी वो हार जाएगा। गॉन कहता है, ये तो बहुत ही आसान गेम है, तो चलो शुरू करते हैं। सेरोकान कहता है, ठीक है, तो फैसला करो तुम्हें कौन सा कैंडल चाहिए। लंबी वाली कैंडल के लिए O दबाना है और छोटी वाली के लिए X दबाना है। लियोरियो कहता है, इसका मतलब हमें एक चूज करना होगा। ये तो एक ट्रैप लग रहा है। सभी लोग लंबी वाली कैंडल को ही चुनेंगे, लेकिन मुझे पक्का पता है उसने इसके साथ कुछ न कुछ किया है। तभी कुरापी का कहता है, हर कोई ऐसा ही सोचेगा, एक कोई ट्रिक हो सकता है और हो सकता है उसने छोटे कैंडल में भी चीटिंग किया है। आमतौर पे लोगों को जब दो में से एक चूज करना होता है तब वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फैसला नहीं कर पाते। फिर साडोकान नीचे बैठ जाता है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से फैसला करो और किसी से हेल्प लेना है तो हेल्प ले सकते हो, तुम्हारे पास पूरा आजादी है। फिर गॉन कहता है, हे दोस्तों मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। फिर कुरापी का कहता है, गॉन अब सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकते हो, हमें तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम चुन सकते हो। किलुआ कहता है, तुम कैशियर हो, वो कुछ भी सोच समझ के फैसला नहीं करता। कुरापी का कहता है, हमारे ज्यादा सोचने से अच्छा इसको गॉन के ऊपर छोड़ देना ही अच्छा होगा। गॉन कहता है, इसका मतलब मैं चुन लूं? तो ठीक है, मैं चुनूंगा सबसे बड़ी वाली कैंडल, क्योंकि बड़ी कैंडल का लेने का फायदा है वो बहुत टाइम तक जल सकता है। जो सुन के बाकी सब तो हैरान हो जाता है। लियोरियो कहता है, क्या इसने ये सोच के फैसला लिया? फिर सभी गॉन के कहने के हिसाब से ओ पे क्लिक करते हैं। फिर साडोकान गॉन को कैंडल दे देता है और कहता है, चलो आ जाओ, अब जलाने का वक्त हो चुका है। फिर दोनों एक साथ कैंडल को जला देते हैं। फिर किलुआ कहता है, वैसे कैंडल को खत्म होने में कितना टाइम लगता है? कुरापी का कहता है, लगभग 5 से 6 घंटे। ठीक तभी हम देखते हैं नीचे से बहुत हवा आने लगता है, जिसके वजह से कैंडल कभी भी बुझ सकता था। फिर साडोकान कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम अपने कैंडल के साथ मुझ पर भी नजर रख रहे हो। गॉन कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम पक्का कुछ गलत करने की सोचोगे। साडोकान कहता है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सारा काम पहले ही कर दिया है। ठीक तभी हम देखते हैं गॉन का कैंडल का आग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुरापी का कहता है, उसने पक्का उसमें गन पाउडर मिलाया है जिससे वो कैंडल जल्दी खत्म हो जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका कैंडल 2-3 मिनट में पिघल जाएगा। तभी लियोरियो कहता है, तुमने चीटिंग किया है। साडोकान अपने मन में कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, मेरे पास तो ऐसे 4 कैंडल तैयार थी, अभी जो हुआ है वो तो हर हाल में होना ही था। तुम्हें मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि एक ही कैंडल में गलती है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए, तुम कोई भी कैंडल चुनते, मैं तुम्हें वो मिट्टी का तेल वाला कैंडल ही देता। तो फैसला हो चुका है, जीत मेरी होगी। ठीक तभी हम देखते हैं गॉन हंसने लगता है और कहता है, अगर इसका आग तेज हो चुका है तो थोड़ी सी हवा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ठीक तभी वो दौड़ के साडोकान के पास जाता है और फू मार के कैंडल को बुझा देता है और कहता है, देखो मैं जीत गया। ये सब देख के तो सभी हैरान हो चुके थे। उसे देख के एग्जामिनर कहते हैं, ये लड़का सच में बहुत समझदार है, इसमें काबिलियत तो है। फिर लियोरियो कहता है, तुम तो छा गए गॉन, इस मैच को तो हम ही जीतेंगे। फिर हम देखते हैं एक और कैदी रिंग में आता है जिसका बॉडी ब्लू कलर का था। फिर कुरापी का कहता है, अब मैं चाहूंगा। फिर वो क्रिमिनल अपने मुंह से कपड़ा हटाता है और इसका नाम है माजिटानी और उसे लिटरली एक राक्षस की तरह लग रहा था। माजिटानी कहता है, हा हा हा, अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। लियोरियो कहता है, इसकी बॉडी तो देखो। फिर माजिटानी कहता है, ये हार्ट के सिंबल देख सकते हो, इसका मतलब है मैं 19 लोगों को मार चुका हूँ, लेकिन अभी भी मजा नहीं आ रहा क्योंकि 19 एक और नंबर है, तो क्यों ना तुम्हें मार के 19 को 20 किया जाए। मुझे खुशी है इस मुकाबले में हम एक दूसरे जान ले सकते हैं, इसीलिए मुझे जान लेने में बहुत मजा आता है। हा 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 हा। फिर माजिटानी अपने मन में सोचता है, डर के मारे इसका क्या हालत हो रहा होगा। फिर कुरापी का कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जैसे चाहो लड़ सकते हो। फिर माजिटानी अपने मन में कहता है, बहुत हिम्मत है तुम पे, मुझे पता है बहादुरी कब तक चलेगा, ये बहादुरी करने का नाटक कब तक करते रहोगे। अच्छा ठीक है, तो एक डेथ मैच होगा, हम लड़ते रहेंगे जब तक कोई मर ना जाए। मैं तुम्हें इस लड़ाई में इस जगह तक लाऊंगा जब तुम जिंदगी की भीख जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हा 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 हा। फिर अपने मन में कहता है, डर के मारे इसका तो दम ही निकाल चुका है। तभी कुरापी का कहता है, ठीक है,
मुझे मंजूर है। तो चलो शुरू करते हैं। माजिरा ने अपने मन में सोचता है, आखिर ये चीज क्या है? हम तब तक लड़ेंगे जब तक कोई मर ना जाए। इसे तो मुझे देखते ही डर जाना चाहिए था। तभी शाडोकान कहता है, रुको जरा, एक जरूरी बात बोलना भूल गया। इस लड़ाई में कोई हथियार अलाउड नहीं है, सिर्फ अपनी हिम्मत के बल पे लड़ना होगा। लेकिन भले ही मैं एग्जामिनर के तौर पे आया हूँ, लेकिन हूँ मैं एक क्रिमिनल, इसलिए मुझे हथियार रखने की इजाजत नहीं है। फिर कुरापिका अपना नानचा को फेंक देता है और कहता है, ठीक है, मैंने अपना हथियार फेंक दिया, तो अब मैं इस फाइट को स्टार्ट करना चाहूंगा। फिर माजिरा ने अपने मन में सोचता है, अच्छा वो इसने हथियार फेंक दिया, नहीं तो मेरे लग जाते। वो जितने जल्दी अपने हथियार को फेंका है, लगता है वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इसका शकल देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। वो जरूर यहाँ से भागना चाहता होगा, लेकिन अपने दोस्तों के सामने कर नहीं पा रहा। और ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि मुझे देखने के बाद तो बड़ा से बड़ा हंटर भी डर जाता है। ऐसी लड़ाई तो मैंने बहुत सालों के बाद लड़ने वाला हूँ। लेकिन एक और बात है, मेरे पास बेवकूफों से लड़ने के लिए एक और तरीका है, देखते हैं क्या होता है। फिर हम देखते हैं माजिरा ने अपने बॉडी को थोड़ा पंप अप करने लगता है। इस तरफ लियोरियो कहता है, कुरापिका इससे कैसे लड़ेगा? ये तो मुझे बहुत खतरनाक इंसान लग रहा है। तभी किलुआ अपने मन में कहता है, ये आदमी किस तरफ से खतरनाक लग रहा है? ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसके पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ना इससे मुकाबला करने की, ना इसे मारने की। तभी कौन कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने जब इसे देखा था मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। माजिरा ने कहता है, अब वक्त आ चुका है अपनी असली ताकत दिखाने का। फिर हम देखते हैं ऊपर उछालता है और उससे एक पंच मारता है, जिससे नीचे का जमीन थोड़ा टूट जाता है। लियोरियो कहता है, एक कमाल था, उसने एक पंच में जमीन को होल कर दिया। लेकिन किलुआ उससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं था। तभी माजिरा ने अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और ट्रिक है। फिर माजिरा ने उठता है और पीछे घूम जाता है, जिससे कुरापिका बहुत चौंक जाता है और हम उसके पीछे एक मकड़ी का टैटू देख पाते हैं। तभी टोम्पा कहता है, मैं इस सिंबल को पहचानता हूँ। इस निशान को टापू के मशहूर मेंबर्स लगाते हैं और इस निशान को फैंटम ट्रूप कहते हैं। गॉन कहता है, सच में? लियोरियो कहता है, हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है और मुझे बताने वाला और कोई नहीं, कुरापिका था। फिर माजिरा ने अपने मन में कहता है, मेरे शरीर में लोहा मुझे इतनी ताकत देता है, मैं जमीन में इकट्ठा कर सकता हूँ। क्या हुआ, डर गए? मुंह में कुछ फंस गया क्या? मैं हूँ माजिटानी, फैंटम ग्रुप के 4 किंग में से एक, इसलिए अभी भी एक मौका है, हार मान लो, क्योंकि खेल शुरू होने के बाद मैं हार भी नहीं मानने दूंगा। लेकिन हम कुरापिका के आँख को देख पाते हैं, जो गुस्से के मारे लाल हो चुका था। उसे देख के माजिटानी तो बहुत घबरा जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन तभी हम देखते हैं वो अचानक गायब हो जाता है और सीधे आके उसका मुंह पकड़ लेता है। माजिटानी कहता है, मैं हार मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन कुरापिका एक जोर का पंच मारता है, जिससे वो एक ही बार में ढेर हो जाता है और उसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। कुरापिका कहता है, इसे तुम वार्निंग समझ लो। फैंटम ग्रुप के हर एक मेंबर के टैटू के ऊपर उनका रैंक नंबर भी दिया होता है और मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उन लोगों ने कितने लोगों को मारा है। और तीसरी बात, उस ट्रूप का नाम दोबारा कभी मत लेना, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कुरापिका के इस रूप को देख के सभी हैरान हो चुके थे। किलुआ कहता है, मुझे तो पहले से पता था ऐसा ही होने वाला है। लियोरियो कहता है, तुम ठीक तो ना? कुरापिका कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने जब उसे देखा था मैंने समझ लिया था वो कमजोर है और मुझे अच्छी तरीके से पता है वो टैटू भी नकली था। लेकिन उस मकड़ी को देख के मेरा दिमाग हिल गया। लियोरियो कहता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं दोस्त। कुरापिका कहता है, सच कहो तो मैं कभी असली मकड़ी भी देख लूं तब भी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। जो सुन के तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना। फिर कुरापिका बैठ के कहता है, मुझे तो इस चीज के लिए खुश होना चाहिए, इसका मतलब मेरे दिल में वो नफरत पहले जैसा ही है। कौन कहता है, हमें उससे मकड़ी से दूर रखना चाहिए। फिर पहले वाला कैदी कहता है, माजिटानी तुम तो मेरे सोच से भी घटिया निकले, तो इसका मतलब इसके चेहरे में जो निशान है वो भी प्लास्टिक सर्जरी है। मेरे ख्याल से तुम्हें सारी सिचुएशन समझ आ गई होगी। तभी पास में वो लड़की कहती है, मैं सब संभाल लूंगी, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। फिर लियोरियो कहता है, इस बार मैं चाहूंगा। कुरापिका ने माजिटानी को हरा दिया, बस एक और चीज, फिर वो राउंड पास कर लेंगे। लियोरियो अगला चैलेंज कैसे हैंडल कर पाएगा? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना और बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।